Hello class, today I am going to teach you carbohydrate. So first of all I will explain you what is the introduction of carbohydrate. Carbohydrate is the main source of energy. Carbohydrate क्या है? एक मेन सोर्स है एनर्जी का, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ना. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है मार्केट में एक नेचुरल फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती है ना. मार्केट में नेचुरल फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती है. नेक्स्ट बोला जा रहा है दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. जो कार्बोहाइड्रेट है वो वेरी एसेंशियल है फैट के ऑक्सीडेशन के लिए. किस लिए? फैट के ऑक्सीडेशन के लिए एसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बताया जा रहा है. नेक्स्ट है यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ना, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये जो होता है मेड अप होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना. जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये तीन चीज़ों से मिलकर के क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनता है बोला जा रहा है. ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट को 4 पार्ट में क्लासीफाइड किया गया है. पहला है मोनोसेकेराइड, सेकेंड डाइसेकेराइड, थर्ड ओलिगोसेकेराइड, फोर्थ पॉलीसेकेराइड. सो पहले हम देखेंगे मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड मेड अप ऑफ 2 to 6 कार्बन यूनिट. जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो 2 to 6 कार्बन यूनिट से मेड अप होते हैं, बने होते हैं ना. इसमें एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, क्या क्या? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. ये जो क्लासिफिकेशन है आप जो है बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है, इसके बाद सेकंड है डाइसेकेराइड. डाइसेकेराइड मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड. जो डाइसेकेराइड होते हैं वो 2 मोनोसेकेराइड से मेड अप होते हैं. एग्जाम्पल में है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबियोज. ठीक है. थर्ड हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड. ओलिगोसेकेराइड जो है मेड अप होते हैं 3 to 10 मोनोसेकेराइड. जो ओलिगोसेकेराइड है वो 3 to 10 मोनोसेकेराइड से मेड अप होते हैं, है ना. इसमें है रेफ्यूनोज एंड स्टेचियोज. ठीक है. फोर्थ हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड में है जो है पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ 10 और मोर मोनोसेकेराइड. जो पॉलीसेकेराइड होता है वो मेड अप होता है 10 और मोर मोनोसेकेराइड से. इसमें एग्जांपल हम देखेंगे डेक्सट्रीन, स्ट्रेच, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, गम्स एंड म्यूजिलेज, है ना. ये सारी चीज़ें मिलकर के जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट बना होता है. ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का. अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना. क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फंक्शन क्या है, किन चीज़ों में वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो है पहला प्रोवाइड एनर्जी. जो कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना. बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. सेकेंड थिंग है कि ये जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है ना. बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में जो है कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. ये फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है ना. फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग. बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट. बॉडी बिल्डिंग मतलब एक तरीके से ग्रोथ, है ना. ग्रोथ या कहीं पे किसी तरीके के कुछ दिक्कत हो गई है, कट वट गया है, तो उसकी रिपेयरिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है ना. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, है ना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ये जो कार्बोहाइड्रेट है मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी एक एसेंशियल रोल प्ले करता है ना. क्या करता है? मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन में एक तरीके की बैक्टीरिया ग्रो करती है ना. उस बैक्टीरिया के मतलब उस बैक्टीरिया के ग्रोथ में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस बैक्टीरिया फ्लोरा इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन द गट्स. ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया फ्लोरा जो है वो क्या करती है? कैपेबल होती है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सिंथेसाइजिंग के लिए, है ना. बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सिंथेसाइजिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैपेबल होती है. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जैसे ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में भी कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारे क्या है, फंक्शन है जो हम कार्बोहाइड्रेट के पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट है शुगर कैन। शुगर कैन जो है 99 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। बोला जा रहा है कि जो शुगर कैन है, जो शुगर कैन है वो 99 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। एंड जगरी जो है 94 to 95 ग्राम पर 100 ग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोवाइड करती है ना। एक बार फिर बता दूं, शुगर कैन जो है 99 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। जगरी 94 to 95 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। सैगो जो है 58 to 90 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगी। अरारोट फ्लावर जो है 85 to 88 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे हनी जो है 80 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद हम देखेंगे ड्राई फ्रूट्स में डेट्स हो गए है ना, या ग्राउंड नट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं 67 to 77 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे सीरियल्स में आएंगे राइस, ज्वार एंड ओट्स, रागी, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है 65 to 80 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगी, है ना। अब पल्सेस देखेंगे, पल्सेस जो है 55 to 60 ग्राम 55 to 60 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है ना। इसके बाद हम देखेंगे रूट्स एंड ट्यूबर्स। जो रूट्स एंड ट्यूबर्स जो है 22 to 38 ग्राम पर 100 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। नट्स एंड ऑयल्स में हम देखेंगे, नट्स एंड ऑयल सीड्स में 10 to 25 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि यदि इसकी डिफिशिएंसी होती है तो क्या लीड कर सकती है ना। तो डिफिशिएंसी जो है पीईएम लीड करेगी। पीईएम क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया है। पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो डेफिशिएंसी से क्या लीड करेगा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यदि यही बॉडी में एक्सेस हो गया तो एक्सेस होने से क्या लीड होगा, तो जो ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल है ना, ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा यदि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में इंक्रीज़ हो गया तो, है ना। और उसके बाद जो है हार्ट डिजीज़ लीड कर सकता है, ओबेसिटी कॉज कर सकता है ना। और जो है कॉज कर सकता है क्रैम्प और ब्लोटिंग ड्यू टू गैस फॉर्मेशन। एब्डोमेन में गैस फॉर्मेशन की वजह से जो है क्रैम्प एंड ब्लोटिंग हो सकता है, कॉज कर सकता है, लीड कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दूँ अगर समझ में ना आया हो तो, है ना। बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये मार्केट में नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, है ना। ये फैट के ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी एसेंशियल होती है। ये जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ना, मतलब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसाइजिंग में ये हेल्प करती है। इसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ये बना होता है। इसके 4 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये 4 क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद मैंने आपको जो है इसका फंक्शन बताया है ना। फंक्शन में भी मैंने आपको काफ़ी ईजी चीज़ें बताई हैं कि ये जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है ना, फैट के ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है ना। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की फंक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अपना जो है इन्वॉल्वमेंट देती है कार्बोहाइड्रेट।
बॉडी ये क्या करती है, मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करती है। है ना। नेक्स्ट है बॉडी में एक तरीके का मतलब इंटेस्टाइन में एक तरीके का बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, उसके ग्रोथ में ये हेल्प करती है। जो बैक्टीरिया फ्लोरा होता है उसका, है ना, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो जो बैक्टीरिया फ्लोरा है वो क्या करती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिंथेसाइजिंग में ये कैपेबल होती है। जो गट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसकी सिंथेसाइजिंग में ये कैपेबल होती है, उसके सिंथेसाइजिंग में ये हेल्प करती है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो उसको रिड्यूस करने में भी कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। सोर्स मैंने बता दिया है क्या क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से माल न्यूट्रिशन कॉज करेगा, है ना, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, और एक्सेस हो गया तो क्या क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी।